हजारों सवाल रोज आ रहे हैं। सभी लोगों का सवाल लेना संभव तो नहीं है, लेकिन आप धैर्य रखें। आपका सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिए। मैं आपके सवाल का उत्तर देर सवेर जरूर दूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें। धनतेरस में सबसे पहली खरीदी तो झाड़ू की होती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू जब आप लाएं तो झाड़ू सबसे पहले उसे थोड़ा सा जल डाल करके पवित्र करें। हल्का सा कुमकुम लगा सकते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप है, इस भाव से पूजन कर सकते हैं। और फिर खड़ी झाड़ू कभी ना रखें, हमेशा झाड़ू को लेट करके ऐसी जगह रखें कि झाड़ू पे आते जाते पाँव ना पड़े। कोई भी आपके घर पे आए तो वो आपके घर में झाड़ू देखे ना, क्योंकि लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए झाड़ू ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसे देखा ना जा सके, कोई बाहरी व्यक्ति उसे देख ना पाए। खड़ी झाड़ू ना रखा जाए, आते जाते पाँव ना लगाया जाए। इस तरह झाड़ू लेकर के और उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। झाड़ू क्यों खरीदते हैं धनतेरस में, इसका कारण क्या है? वर्षों से झाड़ू खरीदने की धनतेरस में लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, आभूषण भी खरीदते हैं। लोग अपनी गाड़ी इत्यादि का भी उपयोग करते हैं, गाड़ियां भी खरीदते हैं। अनेक उपाय, अनेक कार्य लोग करते हैं, पर विशेष झाड़ू है। झाड़ू आपने देखा होगा मैसेज क्या देती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कार्य किए हैं, जैसे धनतेरस में आपको झाड़ू लेना ही लेना है, उसके पीछे का मैसेज क्या है आपने ध्यान से देखा होगा। झाड़ू बहुत सारे तिनकों को जोड़ करके बनाई जाती है। बहुत सारे तिनके होते हैं और उन सभी तिनकों को एक रस्सी साफ कर रही हूँ, और यदि मैं बिखर गई तो खुद झाड़ू कचरा बन जाती है। उसी तरह हम परिवार के सभी सदस्य संगठित रहें, मिलजुल करके रहें, तो हमारे जीवन में आने वाला हर संकट का कचरा हम साफ करते रहेंगे। और यदि हम बिखर गए तो हम स्वयं कचरा हो जाएंगे। उसी तरह झाड़ू ये कहना चाहती है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यदि आप खुशियाँ चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो संगठित रहना सीखिए। परिवार में आपस में लड़ना झगड़ना छोड़िए और झाड़ू की तरह संगठित हो जाइए। झाड़ू के ऊपर एक रस्सी सारे तिनकों को जकड़ के रखती है, बांध करके रखती है। वो रस्सी है घर के बुजुर्गों का कार्य है कि आप अपने घर के सभी सदस्यों को, बेटा है, बहू है, पोता है, पोते की बहू है, पत्नी है, अर्थात पूरा परिवार, बूढ़ों को चाहिए कि आप रस्सी बन करके और बच्चों को संगठित रखें अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। इसलिए झाड़ू खरीदने से समाज को ये मैसेज मिलता है कि हमें झाड़ू की तरह संगठित रहना है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि झाड़ू घर को साफ करती है, साफ सुथरा रखती है। हम भी घर को ही नहीं, अपने मन को भी साफ रखें। सत्संग की झाड़ू से मन को साफ करें। आपके प्रति हमारा मन साफ होना चाहिए। पत्नी का मन पति के प्रति साफ होना चाहिए, पति का मन पत्नी के प्रति साफ होना चाहिए। अब घर तो साफ है पर मन ही साफ नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इस बार धनतेरस में आप अपने मन को भी साफ करने की झाड़ू अवश्य लाएं। कौन सी झाड़ू है? सत्संग की। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा सत्संग करिए, निश्चित आपका मन साफ होगा। तो झाड़ू खरीदना अच्छा है। सोना चांदी जो आपकी सामर्थ्य है वो धनतेरस में खरीदें, वो प्रेम से लें। कोशिश करें कि घर के टूटे हुए फूटे हुए बर्तन, जैसे आपके घर में जिसमें आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, जिस पात्र में, कहीं वो चटक तो नहीं गया,
टूट तो नहीं गया? जिस थाली पे आप भोजन करते हैं वो थाली चटक तो नहीं गई? जिस गिलास में आप पानी पीते हैं कहीं वो चटक तो नहीं गई? ऐसे चटके हुए बर्तन, टूटे हुए बर्तन, फूटे हुए बर्तन धनतेरस के पहले बाहर कर दें और धनतेरस के दिन नए बर्तन ले आएं। टूटे हुए बर्तन में, फूटे हुए बर्तन में कभी प्रसाद नहीं पाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, वरना सारी लक्ष्मी चली जाती है। धनतेरस के दिन जानते हैं क्या हुआ था? भगवान धन्वंतरी, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे धनतेरस के दिन। उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले निकला था विष, जहर, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, हलाहल जहर। आखिरी में क्या निकला? अमृत। कौन लेकर आए? साक्षात भगवान नारायण धन्वंतरी बनकर के आए। अच्छा, समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला था। आप कोई भी शुभ कार्य करिए, कोई भी आप कंपनी डालिए, बिजनेस डालिए, व्यापार खोलिए, काम कीजिए, तरक्की कीजिए, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे अपने रास्ते पर तो सबसे पहले आपके रास्ते पर क्या आएगा? जहर, मीन्स अपमान। समाज आपको गलत कहेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। कोई भी आप कार्य करते हैं ना, पहले जहर ही मिलता है, अर्थात अपमान मिलता है। लोग आपको बुरा कहते हैं, आप भले भला कर रहे हैं पर बुरा। आप कोई भी कार्य करते हैं, असफलताएं मिलती हैं। तो कोई भी कार्य करो, समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला। ये प्रकृति का नियम है। समाज के ताने, समाज के अपशब्द, गालियां, लेकिन कार्य करते रहिए, समुद्र मंथन करते रहिए, अपने कार्य को नियमित अच्छे तरीके से करते रहिए। आखिरी में अमृत भी निकलता है। लोग अमृत तक पहुंचते नहीं है, परेशान होके काम छोड़ देते हैं, परेशान होके नौकरियां छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। काम करते रहिए। असफलताएं आएंगी पर वही असफलताएं आपकी सीढ़ी बनकर आपको सफलताओं के करीब पहुंचाएंगी। जब विष निकला तो दैत्यों ने और देवताओं ने मंथन छोड़ा नहीं, अखंड मंथन, समुद्र मंथन करते रहे और आखिरी में अमृत तक पहुंचे। सफलताएं आखिरी में मिलती हैं। सफलताओं के पीछे तो ना जाने कितनी बार विष के घूंट पीने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है, समाज की गालियां, समाज का तिरस्कार सहना पड़ता है। क्या क्या नहीं सहना पड़ता आप खूब जानते हैं। बस हिम्मत ना हारिए। ये धनतेरस का व्रत, धनतेरस का त्योहार जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यूं तो भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जिनका किसी न किसी ऐतिहासिक घटना से नाता होता है, लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत के सबसे बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख, समृद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। वहीं इस पर्व के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज भी मनाया जाता है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दिवाली, जिसकी धार्मिक कथा त्रेता युग में जन्मे श्री राम से जुड़ती है। हम सभी जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण श्री विष्णु जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या से हुआ, जिसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध के रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय 4 के श्लोक 15 से 17 में भी है, जिसमें नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था,
उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो, और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। नारद जी के इसी श्रापवश श्री विष्णु जी का श्री राम रूप में जन्म हुआ। जब रामचंद्र युवा हुए तो माता सीता से विवाह हुआ, और फिर विवाह के कुछ दिनों के बाद ही श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे, जिससे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया, और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग इस दिन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ऐसी कई दुर्घटनाएं दीपावली के दिन भी देखने को मिलती हैं, जबकि हमें प्रतिदिन दोनों समय शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे हवन यज्ञ होता है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 है, जिसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों सतलोक, अलकलोक, अगमलोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रिय परमपिता परमेश्वर सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है। उससे सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें, जो पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर इस लोक तथा परलोक के परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रियों के आनंद रूप पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न प्रदान करता है। यह शास्त्रों के अनुसार वास्तव में दिवाली है। पटाखे फोड़ना या शास्त्र विरुद्ध क्रिया करना दिवाली का बिगड़ा रूप है। सवाल नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष बाद ही दीपावली के त्योहार को मनाना क्यों बंद कर दिया था? दर्शकों, आपने सही सुना। सत्य तो यही है कि जिस दीपावली को आज लोग प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दीपावली के त्योहार को अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार ही मनाया गया था, क्योंकि जब 2 वर्ष के पश्चात भोगी के व्यंग्य के कारण श्री राम ने गर्भवती माता सीता को घर से निकाल दिया, तो अयोध्या वासी इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था, कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था, उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है, जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी भी त्योहार का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने त्योहार लोग मनाते हैं, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए छोड़ने जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। इसी विषय में अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात नहीं, वो व्यर्थ के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप, रोज हवन करे
और जब सीता जी को घर से निकाला, फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में थे। राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, राष्ट्रपति बने जा पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रात कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ है, और पहली बार त्योहार बनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार बनाए, और ना होली बनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हमारे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? अब परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तो नानक साहब जी ने कहा था ना जाने काल की कर डारे, किसी दिन जा पास आवे, अर्जुन आते सरते मौत खड़क दी उन्होंने के डांस आवे। सवाल नंबर 3, दीपावली के दौरान सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, तो क्या इससे भी कोई लाभ नहीं होता? दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो त्रेता युग में माता सीता और रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, तथा गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और ये हमें कितना लाभ दे सकते हैं, यह हमें श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 से मालूम चलता है, जिसमें श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिए। इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3 स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में ये सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं,
उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों में 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सकते। अब देखिए, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता दुर्गा है और उनका पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। देखिए, कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21 से 22 में अंकित ये वाणी, धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जगत से कहियो राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रयदेव न की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, मां अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा, धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आशा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए, पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुध दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा, अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वे पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव कीन्ह आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पूर्ण धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा, तीनों देव और अवतार, ताको भजे सकल संसार, तीनों गुण का यह विस्तार, धर्मदास में कहूं पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वहीं इसी विषय में संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ अध्याय आदि रमणी में बताया है कि माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हु धर्म राजा, धर्म का मन चंचल चित्त धार्या, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा, धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी, धर्म राय के चले विमाना, मानस सरोवर आए प्राणा, मानस सरोवर रहन न पाए, दरे कबीरा थाना लाए, बंकनाल की विष्णु बागी, तहां कबीरा रोकी घाटी, इन 5 मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्म राय का राज पठाया, यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी, कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंशे नित अंसा, उपति खपति प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जमजेरी, 5 तत्व हैं प्रलय माही, सत्व गुण रजगुण तमगुण झानी। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी किस्मत से ज्यादा हमें नहीं दे सकते, तो फिर भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा से
हमें अपनी किस्मत से ज्यादा लाभ कैसे मिल सकता है, अर्थात इनकी पूजा से भी हमें कर्म फल ही मिलता है। लेकिन सदग्रंथों में एक ऐसी परम शक्ति का वर्णन है जो हमें किस्मत से भी अधिक देता है, इसलिए उसे बंदी छोड़ और पाप नाशक परमात्मा कहा गया है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। सवाल नंबर 4, प्रत्येक मनुष्य सुख की तलाश में है और वह सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी सुखी होंगे और इनकी भक्ति से हमें सुख प्राप्त होगा, इसलिए वे इन देवताओं तथा इनके अवतारों को पूजते हैं। लेकिन क्या ये सुखी हैं? इस विषय में सुनिए संत रामपाल जी महाराज का यह अद्वितीय सत्संग। देखिए, तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर्म है। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें क्योंकि इनके भाग में लिख रखे हैं, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लाने हैं, किसी की फीस भरनी है, फिर विवाह के योग्य होगी, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे बढ़ना है और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी, कि दुर्घटना होगी तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आओ नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा की यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर्म मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुखी लोग। और फिर ये सोचते का नाल अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता जो उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का। रावण खा लिया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ।
पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई। नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर। और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर में रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास भी उसको फिर धर लिया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे। रात्रि के अंदर वेश बदल कर घुमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना। तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखी हुई है। तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को दे, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा। यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी। और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सबने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, राम के पास ही रहते। यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता ला दिया, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में? श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उसी के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था
ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, गंगा के साथ से बह रही है सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी दरासे में लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासनी हो रही है, और कभी फिर कल्यावन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति ये सोचते हैं राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे क्योंकि वो त्रिलोक के एक विभागीय मंत्री है, विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन ये सोचा था कि किस किस में मारूंगा तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं हम, और वहां कोई आ भी जाए युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो रहे द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूबी श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए इसका नाम निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश हुआ था, सारे यादों के मर गए थे वहां। आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव ये है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा के काशी, फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते
रिश्तेदार सब आपस में कट कर मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एकाध एक की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर इसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम्ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं। इनकी माता दुर्गा ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे, और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वो बिना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए।